जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया। एक बार मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया तो झिलमिल झिलमिल कर रहा था तो उसको मैंने उड़ा दिया। दोबारा मैंने रिकॉर्डिंग किया तो उसमें आवाज ही नहीं आया तो मैंने उसको भी उड़ा दिया। अब मैं तीसरा अटेम्प्ट में आपको मैं सही सही बुला करके भेज रहा हूँ। नमिता जी, मैंने बहुत मेहनत किया है, इसे थोड़ा इसको लिख लेना प्लीज, ठीक है। और भाव्या और भी जो भी हैं, प्रेमलता, आस्था, एक और वो बच्ची जिया, उसका नाम नहीं लेंगे, रूसी है जाएगी वो। गुनगुन कुमारी, आस्था कुमारी, हैं, हंसिका कुमारी, और एक मेरी जो श्रुति जो अब नाम बदल के बन गई है, क्या बन गई है, रवीना, ठीक है। भास्कर जी आप भी लिख लीजिएगा। किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया था। देखिए ये आपका चतुर्भुज बन गया एबीसीडी, चारों भुजाओं का मध्य बिंदु भी मैंने ले लिया, और ये मैंने विकर्ण एसी को मिला दिया, और डीएम मैंने एक लंब डाला है, तो चूंकि इस पर लंब है तो इस पर भी लंब हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे बेटा मुख्य प्रश्न से ज्ञात है कि मुख्य प्रतिज्ञा तो इसमें लिखाएगा नहीं, समझ गई नमिता? ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से ज्ञात है कि, प्रश्न से ज्ञात है कि चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं, चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं ए बी बी सी सी डी तथा डी ए का मध्य बिंदु क्रमशः, मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू आर तथा, मैंने बताया था आप लोगों को कि तीन को लिख के लास्ट वाले के पहले तथा लगता है, पी क्यू आर तथा एस बिंदु हैं, जिन्हें मिलाकर, जिन्हें मिलाकर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना की गई है। यह 9th क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और आ भी सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। साक्षी, खुशबू, खुशी, स्मिता, श्रेया, साबित करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बराबर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बटा 2। यही हम लोग को दिखाना है बच्चों। अब हम लोग चलेंगे रचना से। रचना ए से सी, समझिए आस्था, इसको से पढ़ते, ए से सी को मिलाया, ए से सी को मिलाया तथा डीएम लंब एसी डाला। एसी डाला, ऐसा जो चीज जल्दी जल्दी करो ना तो उसमें थोड़ा हड़बड़ हो जाती है, इसलिए अस्थिर से ही लिखना पड़ेगा, समझ गई? नहीं तो फिर कहीं ना गड़बड़ा जाए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रमाण। हैं, प्रमाण त्रिभुज ए सी डी में, देखो बच्चों ए सी डी त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एडी का मध्य बिंदु क्या होगा? चलो भाभिया तुम ही बताओ, एडी का मध्य बिंदु एस होगा। चलो अंशिका तुम बोलो,
CD का मध्य बिंदु क्या मिलेगा? R मिलेगा। तो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और आधा होता है। यही थ्योरम का नाम क्या है? चलो जिया तुम बताओ इस थ्योरम का नाम क्या है? भूल गई? थैंक यू। मध्य बिंदु प्रमेय इसको कहते हैं। त्रिभुज ACD में भुजा AD का मध्य बिंदु S है तथा CD का मध्य बिंदु अच्छा से हम समझा देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। मध्य बिंदु R है, इसलिए SR बराबर समानांतर मिलेगा हाफ AC। क्यों मिलेगा नमिता, तुम बताओगे बेटी? ये जो है इसका समानांतर और आधा क्यों मिलेगा? तो हम लोग लिखेंगे, अंकेश बताएगा। चलो ठीक है, बोलो। रवि भास्कर, ठीक 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 है। और क्या, एक बच्चे का नाम था धर्मेंद्र और एक और बच्चा शिवम कुमार जो आज से लिखना दिखाना शुरू कर दिया है। चलिए ठीक है। और दो तीन बच्चे जो अंकेश के पीछे बैठे हुए थे, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है। और एक यूट्यूब वाले भैया, उनका भी नाम मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन मैं पूछ लूंगा उनसे उनका नाम क्या है। चलिए, SR बराबर समानांतर हाफ AC, यहां लिखेंगे हम लोग मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से ठीक है बच्चों। तो इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं। इसके आगे मैं ऊपर से मिटा दूंगा, क्योंकि अब जगह तो मेरे पास है नहीं लिखने के लिए। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से लिख लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें, क्योंकि मैं अभी इसको मिटाऊंगा। SR बराबर समानांतर हाफ AC, यहां तक हम पहुंचे हैं। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, क्योंकि हमको मिटाना तो पड़ेगा बेटा। हो गया, आगे बढ़ जाएं। अब स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। पुनः त्रिभुज आपका है ADC, यहां से हम लोग चलेंगे बच्चों। पुनः त्रिभुज ADC में, चलो अंश क्या तुम बताओ बेटा, AD का मध्य बिंदु क्या हो गया? में। AD का मध्य बिंदु ADC, ADM में चलिए ना, छोटा में चलिए, ADM में चलिए। हाँ, ADM में AD का मध्य बिंदु S है तथा SN समानांतर AM है। तो याद कीजिए, किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। इसलिए बिंदु N DM का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा। चलिए, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है बच्चों, ये इसका मध्य बिंदु हो गया, मतलब ये पूरा जो होगा उसका E और ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, इसलिए अब आप क्या लिख सकते हो? तो MN बराबर हाफ DM लिख सकते हैं आप समीकरण 2 के रूप में। यहां 2 मानिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको MN जो आपको मिलेगा, MN वो DM का हाफ होगा। चूंकि ये और ये दोनों बराबर है तो यह दे दूर ना होगा बेटी, इसलिए ऐसा होगा। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। यह एक त्रिभुज आपको मिल रहा है और यह एक समांतर चतुर्भुज, चूंकि ये रेखा इसके समानांतर है और ये रेखा इसके भी समानांतर होगा, ये भी तो मध्य बिंदु है। अब चलिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो ACD बटा
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज को। यहाँ भी कुछ लिखे दीजिए, यहाँ लिख देते हैं पी क्यू आर एस मान चुकी है ना, तो यहाँ ई लिख दो, यहाँ एफ लिख देना। एरिया पैरेललोग्राम ई एफ आर एस, ई एफ आर एस। अब यहाँ क्या मिलेगा बेटा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो भाभी तुम ही बोलो। कहती थी सर जी हमसे भी नहीं पूछते हैं, तो पूछ लिया। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार। आधार का मतलब होगा बेटा AC, ऊंचाई का मतलब होगा DM। यहाँ क्या लिखोगे, आधार, इसके लिए आधार का काम करेगा EF। क्या काम करेगा, ये EF की जगह पर देखिए, ये चूंकि SR भी लिख सकते हैं यहाँ पर ही, SR। और गुने क्या लिख सकते हैं, MN, उन्हें लिख सकते हैं MN। ठीक है, तो हाफ से हाफ को उड़ा दीजिएगा। अब आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD बटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFRS। ये जो ये है EFRS, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा बच्चों, AC। AC के जगह पर लिख सकते हैं आप, AC है ना, 2SR लिख सकते हैं। AC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2SR। और DM के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2MN, 2MN। और बटा में क्या लिख सकते हैं जी, 1/2 गुना आधार गुण चाहिए। यहाँ तो 1/2 नहीं होगा बेटवा, यहाँ 2 नहीं होगा, खाली यही लगता है 2, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है ना, आधार गुण ऊंचाई केवल इसका होगा, आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ लगेगा आपका ये 1/2, तो यहाँ रख ले रही है अभी। चलिए अब जी उड़ा देंगे 1/2 को, इस 2 से 2 को उड़ा दीजिएगा, इस 2 से इस 2 को उड़ा देंगे। ठीक है, SR बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ बचेगा आपको SR, अब गुना क्या मिलेगा, MN मिलेगा। तो आप क्या करोगे, SR से SR को उड़ा देना, MN से MN को उड़ा देना। अब यहाँ क्या मिलेगा बेटा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD बराबर मिलेगा। अब यहाँ 2 खाली एगो बचा हुआ है, 2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFRS। चलिए, तो ये जो आपका बन गया, ये जो पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, ये इस ट्रायंगल के एरिया का आधा, ये जो है ना ट्रायंगल जो हो गया इसका दुगना हो गया। ये जो ट्रायंगल है ACD, वो इस चतुर्भुज के एरिया का क्या हो गया, दुगना हो गया। उसी तरह से ये जो चतुर्भुज है वो भी इसके एरिया का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो लिख दोगे, इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि, इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि, इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि, क्या दिखा सकते हैं बेटी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB या ABC बराबर मिलेगा 2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQFE। इसको मान लोगे क्या है, यहाँ तक क्या गए थे हम लोग, समीकरण 2 तक ना, तो इसको मान लेंगे समीकरण 3 और इसको मान लेंगे समीकरण 4। चलिए, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो इसका दुगुना, नीचे वाला ट्रायंगल इसका दुगुना हो गया। इतना तक लिख लीजिए, क्योंकि फिर हम थोड़ा सा इसको मिटाएंगे। लिख लीजिए इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए बेटा, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो वही ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। बस ज्यादा नहीं, अब 4 लाइन और बचा हुआ है, लेकिन लिखेंगे हर बच्चे, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है, और कल आप लोग को हम चेक भी करेंगे। तो आगे मैं बताऊं, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, ये लिख सकते हैं तो लिख ही लीजिए। ठीक है।